बिहार में हो गया बड़ा खेला, नीतीश कुमार ने चली नई चाल। डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद पर फंसा पेंच। अध्यक्ष पद पर बीजेपी जदयू दोनों की नजर। तो बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन से पहले कैबिनेट को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और साथ ही साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी जदयू दोनों ने अपना अपना दावा ठोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद के साथ साथ प्रमुख मंत्रालय के आवंटन पर चर्चा के लिए भी आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी स्पीकर पद को लेकर चर्चा हो सकती है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बीती रात पटना से दिल्ली रवाना हुए थे और आज ये दोनों नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बीजेपी और जदयू दोनों ही जोर शोर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विशेष रूप से जो है इस पद को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहती है और इस पद को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। पिछली विधानसभा में बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव ने स्पीकर के रूप में कार्य किया था, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव ने उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद संभाला था। स्पीकर पद के अलावा कई अन्य प्रमुख सरकारी मंत्रालय को लेकर भी दोनों दल के बीच तीखी सौदेबाजी चल रही है। बिहार के बीजेपी नेताओं ने रणनीति पर विचार विमर्श के लिए पटना में देर रात चर्चा की। जदयू के नेता संजय कुमार झा, ललन सिंह सहित कुछ नेताओं ने आज उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन के सभी 3 प्रमुख सहयोगी लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ नई सरकार में उनकी भूमिका को लेकर एक समझौता हो गया है। बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली से पटना जो है पहुंचने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी भी खबर है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के तहत हो रही है और ऐसे में जदयू और बीजेपी दोनों ही अलग अलग विधायक दल की बैठक जो है कल बुलाई गई है। ऐसे में आपको बता दें सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि पद है जिसके लिए तमाम तरीके की बातें हो रही है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम चाहिए बीजेपी से, लेकिन आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार स्पीकर का पोस्ट जदयू के लिए चाहते हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी तैयार हो सकता है। 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें से एक बैकवर्ड क्लास से, एक दलित क्लास से, एक अपर क्लास से, लेकिन वुमेन यानी एक वुमेन कार्ड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है। जब तक सरकार गठन नहीं होगा तब तक सूत्रों की अगर अपडेट कहेंगे तो वो आती रहेगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी जद्दोजहद जारी है। बताया हमने आपको कि किस तरीके से कौन कौन कैटेगरी से जो है इस बार सोचा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सके। इसी के बाद आपको बता दें कि एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी कल देखने के लिए मिलेगी और इस प्रयासों की रणनीति 20 नवंबर को होगी, जब पटना के गांधी मैदान में नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। क्या कुछ होगा, बीजेपी और जदयू के बीच क्या सारी बहस चल रही है, क्या तमाम चीज़ें अभी तक क्या कुछ अपडेट आ रही है, कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसे लेकर थोड़ा अपडेट जो है वो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो है उन्होंने दिया है। जरा सुनिए जीतन राम मांझी का क्या कुछ बयान है। ये बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के और 3 होंगे लोजपा के और एक होंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचना के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है
और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूं। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनके नजरिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं कि जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते जो हम लोग सोचते थे उससे ज्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र हुआ। तो जैसे कि हमने जीतन राम मांझी का बयान सुना, उन्होंने बताया कि एनडीए के शपथ ग्रहण 20 तारीख को होगा। ये बात भी उन्हें मीडिया से इसके बारे में जो है जानकारी मिल रही है। वो ये कह रही हैं कि तमाम जो है बातचीत चल रही है, जो मिनिस्टर्स बनने वाले हैं उनमें से मतलब 35 से 36 मिनिस्टर्स जो है बन सकते हैं, जिसमें से 16 बीजेपी के होंगे, 14 से 15 जदयू के हो सकते हैं, 3 लोक जनशक्ति पार्टी से हो सकती है और एक हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी अटकलें हैं। हमने आपको बताया कि डिस्कशन जारी है लगातार जो है इस मामले पर, जो है आप कह सकते हैं कि बयानबाजी तो हो ही रही है, साथ ही साथ डिस्कशन भी लगातार चल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गठबंधन के छोटे सहयोगी यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ भी समांतर चर्चा जो है कर रहे हैं। किसे कितने मंत्री मिलेंगे, किसे कितना मंत्री पद मिलेगा, तमाम चीजों पर, तमाम मोर्चे पर जो है बात विचार जारी है। तमाम मोर्चे पर तमाम आप कह सकते हैं कि मंथन चल रहा है और बड़ा खेल जो है देखने के लिए मिल सकता है। चाहे स्पीकर पद हो, जहां पर जदयू और बीजेपी दोनों आपस में जो इसे लेकर चर्चा कर रही है। पिछली बार बीजेपी के पास ये आप कह सकते हैं कि स्पीकर का होल्ड था, वैसे में इस बार जदयू कह रही है कि स्पीकर का पद चाहिए, डिप्टी सीएम बीजेपी अपनी तरफ से बना सकती है। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर बिहार के जो मिनिस्टर है विजय चौधरी, उन्होंने भी कुछ अपडेट्स जो है इससे रिलेटेड दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है विजय चौधरी का भी। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें
एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो जैसे कि हमने इनका भी बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर तमाम बयानों को लेकर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।